नमस्कार। आज ल्यूसेंट का लेक्चर नंबर 40 ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर को मिलने में थोड़ा सा विलंब हुआ आप लोगों को। लगातार लेक्चर जा रहे थे लेकिन ये 2 दिन का विलंब हुआ है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शाहजहां को लगभग पढ़ लिया था। थोड़ा सा उत्तराधिकार युद्ध बचा हुआ था, उसको आज देखेंगे। इसके अलावा औरंगजेब का टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा और मुगल प्रशासन हम शुरू करेंगे। तो एक नज़र आज की वर्कबुक पर डाल लेते हैं। ये है ल्यूसेंट का पेज नंबर 40 और ये इसकी वर्कबुक है। इस वर्कबुक को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कॉपी में इसको भर सकते हैं और बाद में प्रैक्टिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से आरंभ करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि शाहजहां के जीवित रहते ही उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था और शुरुआती जो 2 युद्ध थे, जिसमें एक तो शुजा और शाही सेनाओं के बीच में था और उसमें शुजा पराजित हुआ था, बहादुरगढ़ का युद्ध। दूसरा धर्मत का युद्ध था जो कि औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेनाओं और शाही सेना के बीच में हुआ था। यहाँ पर शाही सेना से हमारा तात्पर्य है दारा सिकोह, क्योंकि शाहजहां इन उत्तराधिकार युद्धों में कभी भी युद्ध भूमि में आया नहीं। तो दारा सिकोह धर्मत के युद्ध में पराजित हुआ। हालांकि धर्मत के युद्ध में दारा सिकोह खुद नहीं गया था और ये उसकी एक भूल मानी जाती है। धर्मत उज्जैन के पास है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये जो प्रमुख युद्ध स्थल हैं वो कहाँ पर हैं। धर्मत की विजय से औरंगजेब और मुराद का हौसला बढ़ गया और उन्होंने सीधे आगरा की तरफ प्रस्थान किया। आगरा से कुछ दूरी पर एक स्थान है सामूगढ़। वहाँ पर दारा सिकोह की शाही सेना का सामना हुआ औरंगजेब और मुराद से और शाही सेना पराजित हुई। इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि विद्रोही पक्ष शाही सेना के खिलाफ जीत जाए। खासतौर पर मुगलों में हमेशा विजय उसकी हुई जो शाही पक्ष के साथ था, फिर चाहे वो बैरम खां अकबर का संघर्ष हो, छोटा सा ही सही, महाबत खां और जहांगीर का हो, या खुसरो और जहांगीर का हो, या आगे चल के भी हम देखेंगे औरंगजेब के खिलाफ उसका पुत्र अकबर विद्रोह करेगा और हर बार शाही पक्ष विजयी होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विद्रोही राजकुमार औरंगजेब और मुराद विजयी हुए। सामूगढ़ की विजय के बाद औरंगजेब आगरा पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और वहां पर अपना राज्याभिषेक कराता है। लेकिन अभी भी उसके 2 प्रतिद्वंदी, बल्कि 3 प्रतिद्वंदी जीवित हैं। शुजा बंगाल वाले इलाके में, दारा सिकोह अभी जीवित है और तैयारी कर रहा है युद्ध की, और मुराद जिसको कि औरंगजेब ने ये लालच दिया हुआ है कि वो शासक बना देगा उसे। तो मुराद को तो औरंगजेब छल पूर्वक गिरफ्तार कर लेगा और बाद में उसकी हत्या कर दी जाएगी। दारा सिकोह ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। एक युद्ध और होगा देवराई घाटी का युद्ध और दारा सिकोह का जीवन भी समाप्त कर दिया जाएगा। अंतिम संघर्ष होगा शुजा और औरंगजेब के बीच में, लेकिन वो एक औपचारिकता होगी। खजुआ का युद्ध याद रखिए, शुजा और औरंगजेब के बीच, जिसमें शुजा पराजित हो जाएगा। तो शाहजहां के पुत्रों के बीच में जो ये उत्तराधिकार का युद्ध है, इनका क्रम भी महत्वपूर्ण है। बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराई घाटी का युद्ध, खजुआ का युद्ध, साथ ही साथ ये जगहें किस राज्य में हैं और किनके बीच में हुआ, परिणाम क्या निकला, ये सब आप बहुत ध्यान से देख लेंगे। तो यहाँ शुरुआती जो पैराग्राफ था उसमें यही सब बताया गया है। दारा सिकोह की एक उपाधि शाह बुलंद इकबाल, जो कि उसको शाहजहां ने प्रदान करी थी, उसके बारे में बताया गया है। और शाहजहां का क्या हुआ? शाहजहां के अंतिम दिन बहुत अच्छे नहीं बीते। औरंगजेब ने उसकी हत्या नहीं करी, लेकिन उसको कैद में रखा
और 8 वर्ष तक वो कैदी बना रहा। 1666 में उसकी मृत्यु हुई और आगरा में ताजमहल में ही उसको मुमताज महल के बगल में दफना दिया गया। अब इसके पश्चात आप देखिए औरंगजेब का इतिहास शुरू होता है। औरंगजेब का जन्म गुजरात का है, दोहाद, और इसके बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। औरंगजेब का विवाह दिलरास बानो बेगम, जो कि फारस यानी कि ईरान के शाही परिवार की राजकुमारी थी, उसके साथ हुआ था। जब उत्तराधिकार युद्ध के बाद औरंगजेब ने आगरा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो उसने अपना राज्याभिषेक कराया, थोड़ा जल्दबाजी में, क्योंकि अभी दारा सिकोह भी जीवित था। और उसके बाद जब उसके रास्ते के सभी कांटे समाप्त हो गए तो धूमधाम से उसने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया। यहाँ पर एक जानकारी ये है कि औरंगजेब के राज्याभिषेक की जब बारी आई तो जो सद्र था, जो राजा का, बादशाह का मुख्य धार्मिक सलाहकार होता है, उसने औरंगजेब को बादशाह मानने से इनकार किया। उसने बोला कि अभी शाहजहां जीवित है, बादशाह जीवित है, तो वो कैसे औरंगजेब को नए बादशाह के तौर पर उसके नाम की घोषणा कर सकता है। तो शांतिपूर्वक तरीके से सद्र को बर्खास्त कर दिया गया। नया सद्र आया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। मुगल बादशाहों में 2 बादशाहों ने अपने सद्र बर्खास्त किए। एक अभी मैंने बताया औरंगजेब ने, और एक अकबर ने भी अपने सद्र को बर्खास्त किया था, बिल्कुल अलग कारण से। जैसा कि आप जानते हैं, सद्र न सिर्फ धार्मिक विभाग का प्रमुख होता है, वो न्याय विभाग भी देखा करता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि वो दान विभाग का भी प्रमुख था। जजिया की आय हो, जकात की आय हो, राज्य के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान हो, इनाम, मिल्क, वक्फ की जमीन, ये सब वक्फ सद्र के नियंत्रण में होती थी, वही इसका बंटवारा करता था। तो अकबर ने अपने सद्र को इसलिए बर्खास्त किया क्योंकि उसका सद्र भ्रष्टाचार में लिप्त था। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि किन 2 मुगल बादशाहों ने अपने सद्र बर्खास्त किए। औरंगजेब के गुरु का नाम है मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। मुगल सभी सुन्नी मत को ही मानते थे। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि जब एक बार हुमायूं जब ईरान में था तो वहां पर उसको शिया मत स्वीकार करना पड़ा था, लेकिन मूलतः सुन्नी धर्म। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, ऐसा उसकी सादगी और धर्मनिष्ठा, धर्म के प्रति जो उसका समर्पण था, उसकी वजह से। यहाँ पर एक जानकारी है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब शिवाजी को पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी डिटेल आएगी। यहाँ पर सिर्फ एक जानकारी है कि पुरंदर की संधि 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई, और इसके द्वारा शिवाजी और औरंगजेब के बीच में एक संधि हो गई। उस संधि को और पक्का करने के लिए जयसिंह चाहते थे कि शिवाजी और औरंगजेब की मुलाकात हो, शिवाजी आगरा जाएं। तो शिवाजी आगरा आए, और फिर जो कहानियां आपने सुनी हुई हैं कि कैसे औरंगजेब और शिवाजी की बात नहीं बन पाई, औरंगजेब नाराज हो गया और उसने शिवाजी को जयसिंह के महल में ही नजरबंद कर दिया कि जब जयसिंह वापस आएंगे तब इनका फैसला होगा। और फिर कैसे शिवाजी आगरा से वापस पूना पहुंचे, वो सब कहानियां हम फिर कभी समझेंगे। इतिहास का महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी, खासतौर पर मराठा शक्ति के उत्थान के लिए। शिवाजी का आगरा से मुगल नजरबंदी से सुरक्षित निकल जाना एक अलग ही कौशल है। सिखों के साथ औरंगजेब के संबंध अच्छे नहीं रहे। गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई, और जजिया को औरंगजेब ने 1679 में पुनः लागू किया। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जजिया का इतिहास बताया गया है। इसमें से अधिकतर बातें हम लोग दिल्ली सल्तनत में समझ चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के एवज में।
और भारत में सबसे पहले इसे अरबों ने लागू किया था। जब अरबों ने सिंध की विजय करी 712 ईस्वी में मीर कासिम, तो जजिया वसूला गया। हालांकि ये कुछ लोगों से नहीं लिया जाता था, जैसे कि महिलाओं से या जो अल्पवयस्क बच्चे होते थे उनसे। एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग जिससे जजिया नहीं लिया जाता था वो थे ब्राह्मण। इसके अलावा साधु संत फकीर, उनसे भी नहीं लिया जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक एकमात्र शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके बाद मुगल काल में मुगल काल में अकबर पहला शासक है जिसने जजिया को समाप्त किया। उसने जब वो गद्दी पर बैठा तो जैसा मैंने आपको पढ़ाया है पहले कि राजपूतों का, हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए उसने कुछ ऐसे उपाय किए जो भेदभाव को समाप्त करते थे। चाहे युद्धबंदियों के धर्म परिवर्तन का मामला हो, उनको दास बना लिए जाने का मामला हो, या फिर तीर्थ यात्रा कर हो या जजिया हो, उसने ये सब रोक दिया। लेकिन औरंगजेब ने उसको पुनः लागू किया, और जब उसने उसको पुनः लागू किया तो सबसे पहले वो मारवाड़ वाले क्षेत्र में लागू किया गया, उसके बाद संपूर्ण राज्य में। जजिया अंतिम तौर पर मोहम्मद शाह के समय में 1720 में समाप्त हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा अपनी पत्नी की मेमोरी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में निर्माण करवाया, और बीबी का मकबरा को दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। औरंगजेब के समय में कुछ विद्रोह भी हुए, जाटों के विद्रोह, सतनामियों के विद्रोह, सिखों के विद्रोह, बुंदेलों के विद्रोह। यहाँ पर जाटों के विद्रोह का जिक्र है जिसका नेतृत्व गोकुल और राजा राम ने किया था। तिलपत की लड़ाई में गोकुल पराजित हुए, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बावजूद राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह जारी रखा। उन्होंने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया, और औरंगजेब के शासनकाल में ही चूड़ामन ने भरतपुर राजवंश की नींव रखी। हम लेटर फेज में जाट राज्य के बारे में पढ़ेंगे, सूरजमल के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में दो प्रमुख शक्तियां बीजापुर और गोलकुंडा, जो अभी मुगल नियंत्रण से बाहर थे, 1686 और 1687 में वो मुगल साम्राज्य के हिस्से बना लिए गए। तो अगर हम देखें ऊपरी तौर पर कि क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा क्षेत्र बचा था जो औरंगजेब के नियंत्रण में नहीं था, तो जवाब है नहीं, कोई क्षेत्र नहीं बचा था। 1605 में अकबर जहां पर मुगल साम्राज्य को छोड़ करके गया था, तो औरंगजेब ने अपनी मृत्यु तक, यानी कि अगले 100 सालों में, उसको पूरे हिंदुस्तान में विस्तृत कर दिया। ये बात अलग है कि अलग अलग क्षेत्रों में नियंत्रण कमजोर भी पड़ने लगा था, लेकिन 21 सूबों के साथ ये सबसे बड़ा क्षेत्र था। इसके पश्चात देखिए, यहां पर गोलकुंडा के शासक अबुल हसन के संबंध में एक जानकारी आ गई है कि मदन्ना और अकन्ना नामक दो ब्राह्मण थे जिनका संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या को लेकर के एक विवाद है, क्योंकि एक तथ्य तो ये है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति को हिंदू विरोधी कहा जाता है। उसके प्रशासन में राजपूतों का महत्व थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी, लगभग 33-34% के आसपास हो गई थी। यानी जब हम अकबर के मुकाबले देखते हैं तो सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे। ये बात अलग है कि राजपूतों की जगह मराठों की भर्ती ज्यादा बड़े पैमाने पर हुई। एक तथ्य ये भी है कि मिर्जा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह जैसे राजपूत शासक, जो शाहजहां के समय से 7 हजारी मनसबदार थे, तो जब उनके बाद किसी और हिंदू राजपूत शासक को 7 हजारी मनसबदार बनाया नहीं गया। फिर उसके बाद जितने भी हिंदू मनसबदार थे वो सब 5 हजारी मनसबदार रहे।
औरंगजेब के खिलाफ एक विद्रोह उसके पुत्र अकबर ने किया था, असफल रहा और आखिर में अकबर को हिंदुस्तान छोड़ करके ईरान भागना पड़ा, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। ये औरंगजेब का पुत्र अकबर है। मुगल काल में 3 अकबर आएंगे, अकबर महान, यहाँ पर औरंगजेब का पुत्र अकबर, तो राजकुमार अकबर, और इसके बाद अकबर सेकंड जो कि बहादुर शाह जफर से पहले, यानी कि शाह आलम और बहादुर शाह जफर के बीच में जो शासक है 1806 से 1837 तक। औरंगजेब ने शरीयत को, कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, उलेमाओं का उसके ऊपर काफी प्रभाव था और उसने उन तमाम प्रथाओं को जो अकबर ने आरंभ करी थी और उनको एक तरह का प्रशासनिक हिस्सा बना लिया था, उसने उन प्रथाओं को बंद कर दिया जो उलेमाओं के अनुसार शरीयत के पक्ष में नहीं थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही प्रथाओं के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे सिक्के पर कलमा खुदवाना, आप अपनी बुक में देख सकते हैं साथ साथ। तो औरंगजेब ने जिन प्रथाओं को बंद किया, बहुत संक्षेप में समझ लेते हैं कि तर्क क्या दिए जा रहे थे या इतिहासकारों का क्या मानना है। तो इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब ने जो निर्णय लिए, खासतौर पर जो धार्मिक आधार पर निर्णय लिए, उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वो निर्णय जो मुस्लिम पक्ष को प्रभावित कर रहे थे, दूसरे वो निर्णय यानी मुस्लिम पक्ष को प्रभावित कर रहे थे लेकिन हिंदुओं पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, दूसरे वो निर्णय जो सिर्फ हिंदुओं को प्रभावित कर रहे थे, जैसे कि मंदिरों को तोड़ा जाना। तो औरंगजेब ने जो फिलहाल बुक में है वो देखते हैं, सिक्कों पर कलमा खुदवाना उसने मनाही कर दी, क्योंकि उलेमाओं का मानना था कि कलमा पवित्र वाक्य है और सिक्कों को जानबूझ करके या अनजाने में किसी भी तरीके से बेइज्जत किया जा सकता है, तो किसी के पैर के नीचे आ सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, तो सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया गया। नवरोज का त्योहार मनाना, नवरोज का त्योहार दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले बलबन ने आरंभ किया था, क्योंकि बलबन तो अपने आप को आफरासियाब का वंशज मानता था। आफरासियाब पौराणिक चरित्र है ईरान का, और अकबर तो अपना, जब से उसने इबादत खाना आरंभ करवाया था, अलग अलग धर्मों के संपर्क में आया था, वो अलग अलग विचारधाराओं से प्रभावित था। तो चाहे नवरोज उत्सव हो, चाहे सूर्य की उपासना जैसी चीजें हो, अग्नि पूजा हो, बहुत कुछ ऐसा था जो अकबर ने आरंभ कर दिया था। तो नवरोज उत्सव को भी गैर इस्लामिक मानते हुए बंद कर दिया गया। भांग की खेती करना नशा के आधार पर बंद कर दिया गया। गाना बजाना, ये सब गैर इस्लामिक प्रथाएं मानते हुए बंद कर दिया गया। 2 पॉइंट यहां पर देखिए आपकी बुक में, झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा। तो झरोखा दर्शन कोई नियम नहीं था, ये डेवलप हो गया। इसके बारे में जब हम इतिहास की सीरीज में पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको ज्यादा जानकारी दूंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अकबर कभी कभी अपने बालकनी में आके खड़ा हो जाता था। सुबह सुबह लोग उधर से गुजरते थे, दुआ सलाम हो जाती थी। धीरे धीरे लोगों ने 2-4 बातें करनी शुरू करी, कुछ एप्लीकेशंस पकड़ानी शुरू कर दी। कागज का प्रचलन तो दिल्ली सल्तनत में ही बढ़ गया था। तो यहां तक तो ठीक था कि अकबर मिल लेता था लोगों से, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, और खास तौर पर हिंदुओं ने क्या किया, उन्होंने बादशाह तक एक बात पहुंचाई कि कुछ सेठ ऐसे हैं, नगर सेठ ऐसे हैं, जो पहले बादशाह की शक्ल देखते हैं, उसके बाद जाकर के नाश्ता करते हैं। तो उलेमाओं का मानना था कि एक तरह की व्यक्ति पूजा हो रही है। हालांकि अकबर के पास आप समझ सकते हैं कि रोज, किसी भी शासक के पास रोज ये समय नहीं हो सकता कि वो इस तरह के झरोखा दर्शन दे, तो कोई दरबार लगाने जैसा नहीं था। तो व्यक्ति पूजा कि अब लोग आपको देखते हैं उसके बाद भोजन करते हैं, तो इसको भी गैर इस्लामिक मानते हुए बंद कर दिया गया। तुलादान, तुलादान तो अकबर के समय में ही ये भी शुरू हुआ कि उसके जन्मदिन के अवसर पर उसको
सिक्कों से या सोने चांदी से तौला जाए और उसके वजन के बराबर जो है गरीबों में दान कर दिया जाए। तो इसको भी गैर इस्लामिक माना गया। इसके अलावा हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथों से टीका करना। दरअसल जब हिंदू राजपूत राज्यों में खासतौर पर उत्तराधिकारी का चयन होता था तो अकबर ने उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं किया। किस राजपूत रियासत में कौन शासक बनेगा ये राजपूतों का अपना अंदरूनी मामला था। तो जब किसी नए राजपूत शासक को तय किया जाता था कि ये सिंहासन पर बैठेगा तो शिष्टाचार भेंट वो दरबार में आता था और अकबर अपने हाथ से उसको टीका कर देता था। अब ये उन परिवारों का प्रभाव था। अकबर ने जो राजपूत रानियों से विवाह किए थे तो जो नया शासक आ रहा होता था वो परिवार का सदस्य होता था। वो अकबर की किसी रानी का भाई, भतीजा, भांजा, रिश्तेदार होता था तो बगल में थाली लेके खड़ी हो जाती थी। तो अकबर ने अपने महल में इतनी सहिष्णुता या धार्मिक उदारता बना रखी थी कि ठीक है ये आपकी मान्यता है तो चलिए, वो टीका कर देता था। उलेमा इससे बहुत परेशान रहते थे। तो औरंगजेब के समय में जब उनको मौका मिला तो उन्होंने कहा कि बस तलवार दे देना पर्याप्त है, बादशाह का अपने मनसबदार को टीका करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा सती प्रथा और वैश्यावृत्ति और इन सब चीजों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। दरबार में होली या दिवाली जैसे उत्सव मनाने बंद कर दिए गए। संगीत पर पाबंदी लगा दी गई और कहा जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में ही संगीत के ऊपर सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई। एक कहानी भी है कि जब संगीत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई तो दरबार में ना दरबारी संगीतकार बहुत थे और वो सरकारी वजीफे या नौकरी पर थे एक तरीके से, तो उनकी रोजी रोटी का भी संकट था। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा किया जाए कि औरंगजेब का दिल पसीज जाए। तो उन्होंने अपने जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी एक अर्थी सी बनाई और रोते गाते बादशाह के सामने से निकले कि भाई बादशाह पूछेगा ही कि क्या हुआ। और बादशाह ने पूछा उनकी इच्छा के अनुसार कि कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ। उनका हुजूर संगीत मर गया है तो जनाजा। तो उन्हें लगा कि औरंगजेब कहेगा कि अरे नहीं ऐसे कैसी बात कर रहे हो, आ जाओ। औरंगजेब ने कहा कि गड्ढा जरा गहरा खोदना। तो कहानियां हैं। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और ये उसका सबसे विवादास्पद कदम था। और जैसा कि इतिहास में कहा भी गया है कि औरंगजेब अत्यधिक बदनाम बादशाह है। पक्ष विपक्ष है इसका, लेकिन यहाँ पर हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए जब पढ़ रहे हैं तो बहुत हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते। जो प्रमुख मंदिर तोड़े गए उसमें पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर के समय में जो मथुरा में केशव देव राय मंदिर था उसको। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये धार्मिक कट्टरता शाहजहां के समय से ही आ गई थी। शाहजहां के समय में एक आदेश दिया गया था कि किसी भी नए मंदिर का निर्माण ना किया जाए और नए मंदिरों का निर्माण किया गया। तो औरंगजेब के समय में आदेश दिया गया कि शाहजहां के आदेश के बाद जितने भी नए मंदिर बने हैं उनको तोड़ दिया जाए। लेकिन जो उत्साही समर्थक थे उन्होंने नए पुरानों को सभी को एक साथ ले लिया। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या शाहजहां का आदेश सही था और क्या औरंगजेब के द्वारा या इतिहासकारों के द्वारा ये बहाना बनाना कि पहले से ही एक आदेश था, लोगों ने उसका उल्लंघन किया इसलिए तोड़ दिए गए, तो ये उचित नहीं है। औरंगजेब 1707 में बहुत वृद्धावस्था में उसकी मृत्यु हुई और दौलताबाद के पास एक जगह है खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, वहां पर उसकी मृत्यु हुई। औरंगजेब के एक दरबारी चिकित्सक का जिक्र है आपके इस बुक में, बर्नियर। इसके बाद देखिए थोड़ी सी जानकारी मुगल शासन व्यवस्था की यहां पर दी गई है।
और जब आप मुगल शासन व्यवस्था पढ़ते हैं तो किताबों में फिर कुछ किताबों में अंतर आ जाता है, उससे कंफ्यूजन होता है। जैसे यहाँ पर कुछ जानकारियां हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको जरा सिंप्लीफाई कर दूं। मुगल प्रशासन में बादशाह सबसे महत्वपूर्ण होता था, और बादशाह के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद था, केंद्र बिंदु तो बादशाह ही था, लेकिन उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद था वो था वकील का। वकील ऐसे ही जैसे कि दिल्ली सल्तनत में नायब होता था। अकबर के समय में हमने देखा बैरम खान ने वकील का पद कितनी खूबी से निभाया। इसके अलावा वजीर, लेकिन मुगल काल में वजीर शब्द ज्यादा प्रचलन में नहीं था। मुगल काल में शब्द प्रचलन में था दीवान। तो मोटे तौर पर राजस्व संबंधी मामलों को देखने वाला। इसके अलावा मीर बख्शी जो सेना का संचालन करता था, आप सेनापति समझ सकते हैं। हालांकि वो सैनिकों की भर्ती, मनसबदारों की भर्ती और उनके वेतन आदि की व्यवस्था भी वही करता था। ये ध्यान रखिएगा कि सैनिकों का वेतन मीर बख्शी के द्वारा जाता था, ना कि दीवान के द्वारा। सद्र और काजी से आप दिल्ली सल्तनत में ही बहुत अच्छे से परिचित हो चुके हैं। सद्र धार्मिक विभाग का प्रधान था, दान विभाग का प्रधान था, और चूंकि शरीयत संबंधी मामलों में आवश्यक था कि काजी सद्र से सलाह ले, तो आमतौर पर ये दोनों पद एक ही व्यक्ति को दे दिए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पर दरोगाए डाक चौकी का जिक्र है, जो सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान था। मुहत्सिब औरंगजेब के समय में बहुत ताकतवर हो गया था। मुहत्सिब का कार्य ये देखना था कि जो मुस्लिम जनता है वो शरीयत के अनुकूल जीवन यापन कर रही है या नहीं कर रही है। प्रशासन की दृष्टि से मुगलों ने अपने साम्राज्य को सूबों में, सूबा यानी प्रांत में बांटा था। फिर प्रांतों का विभाजन सरकार में किया गया था। सरकार को परगनों में बांटा गया था और परगने ग्राम में बटे हुए थे। तो ये थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर प्रशासन की दी गई है। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा लेक्चर मुगल प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, मुगल कालीन सिक्के, दहसाला व्यवस्था, इसके ऊपर होगा।